पंजाब में न खालिस्तान बना था, न बनेगा, न कभी बनने दिया, न बनने देंगे। सीधा ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना तुम्हारी खालिस्तान को समर्थन करने वालों को समझना चाहता हूँ। पंजाब के बारे में कुछ नहीं करने वाली मैं पे केस कराया, मैंने कराया कि आपके चौक पे खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे जो आए इतनी मारो मैंने इसको मारा के बारे में इलेक्शन के दौरान अभी तक चर्चा करना जारी है। हमने कभी और आतंकवादियों को जो बब्बर खालसा वालों से बब्बर खालसा सारे बब्बर खालसा पाकिस्तान के टुकड़ों पर पड़ने वालों हमारी पगड़ी पर दाग लगाते हो कि पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम खून पीने के बाद अब फिर खून पीना चाहते हैं। अब ये रिक्का जैसी आतंकवादियों को, परमजीत पंजवाल जैसे आतंकवादियों को, ये बब्बर खालसा वालों को कहते बब्बर खालसा, कारे बब्बर खालसा कौन से बब्बर खालसा? लोग कहने से डरते हैं क्या? अरे आपके वो महान योद्धे महाराजा रणजीत सिंह जिसका काबल कंधार था, राज था बब्बरों, वो खालिस्तानियों वहां तक राज था। उनकी फौजों के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलुआ जी, जालिम कामते थे। माए कहती थी काबल कंधार तक बच्चा सो जा, नलुआ आ गया, कहां योद्धों का राज। और उसके स्टैचू को टुकड़े टुकड़े कर दिए कुछ महीने पहले पाकिस्तान में। वो बब्बर खालसा वालों, खालिस्तानियों, मेरे से बहस तो करो। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वालों हमारी पगड़ी पर वो दाग लगाते हो। ये जो बम लेके जा रहे थे, जो भेजे थे आपने पाकिस्तान से, आईएसआई से पैसे लेके जो टुकड़ों पे रोटी खाते हो, दाढ़ी लंबी लंबी पगड़ियां बांध के, अंदर से आप है क्या? अगर महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू को तोड़ा था मारते वहीं, हम भी यहां आपके परिवार को सम्मानित करते। अगर गुरु नानक देव जी महाराज के ननकाना गुरुद्वारा को ने कहा नाम बदल दो, मारते, गोलियां छाननी करते, आपके परिवार को सम्मानित करते। काबल कंधार में एक गुरुद्वारा साहब के अंदर विराजमान गुरु महाराज का पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा था, और भाई बहन माता पिता सब बैठे गोलियों का निशाना बना के बच्चों को, औरतों को, पिता को, मां को गोलियों से बुन डाला। कहां थे आप? कहां हो बब्बर खालसा खालिस्तानियों? वहां कहां थे आप? यहां आके रोज खालिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान के इशारों पे। कश्मीर में इसके छक्के छुड़ा दिया, पंजाब में आप फिर आ गए। आप 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, पंजाब के अंदर 19,000 हिंदू भाइयों का खून पीने के बाद, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी के हाथ में कृपाल नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, आपने गोलियां से उड़ा दिया। क्या सिख कौम का इतिहास ये कहता है? सिख कौम का इतिहास कहता है मजलूमों की रक्षा, बेसहारों की रक्षा। कश्मीर के अंदर 35-40 के करीब सिख भाइयों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से शहीद कर दिया। कहां से हो खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों? एक मिनट मेरे वीर, एक मिनट। कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं रही बोलने की, किसी के अंदर बोलने की हिम्मत ही नहीं रही कि पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम खून पीने के बाद अब फिर खून पीना चाहते हैं आप। गुरु गोविंद सिंह महाराज, कलगीधर महाराज, 2 साहिबजादों ने किस लिए कुर्बानी दी? को पंजाब के लिए दी। 5 साहिबजादे, 5 प्यारे कहां से थे? पूरे हिंदुस्तान से गुरु महाराज ने सजाए थे। पंजाब तो बात ही नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान से। पूरा हिंदुस्तान हमारा। गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, हिंद की चादर क्यों कहते? हिंदुस्तान के रक्षक गुरु तेग बहादुर किया। चांदनी चौक, अभी मोदी जी का लाल किला में पहली बार समागम हुआ, पहली बार लाल किला में हुआ। मजलूमों की रक्षा की भाई मती दादी आरों में चिनवाई की है कि सिख कौम के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। इतिहासों को भूल गए, अब गुरु महाराज शबान को भूल जाएंगे। अब जो 36,000 बेगुनाहों का जिन्होंने पंजाब में कत्लेआम किया था, अब उनकी तस्वीरें लगा के घूमोगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। इतिहास को कहां छोड़ रहे हो?
इन खालिस्तानियों बब्बर खालसा वालों को और जो खालिस्तान के समर्थन करने वालों को पूछना चाहता हूं कि पंजाब के बाहर सिख नहीं रहते भाई? क्या महाराष्ट्र के अंदर, क्या मध्य प्रदेश के अंदर, क्या गुजरात के अंदर सिख समाज नहीं रहता? क्या उनका फिक्र नहीं है? क्यों हुए से 84 के दंगे कभी किसी ने निचोड़ निकाला? इतिहास के पन्नों को जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खोल के देखें, मैं तो गवाह हूं, मेरे सामने आ जाए बता देंगे आतंकवाद शुरू कहां से हुआ। हमारी राजनीतिक गलतियों से आतंकवाद शुरू हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से छोटे छोटे लड़के इन नेताओं के भाषणों से AK-47 पकड़ के माओ के लाल इन्होंने मरवा दिए। अब फिर चाहते माओ के लाल मरवाना, ये भावुक भाषण दे के उनके फ्यूचर देखने चाहिए। कहां देश इन्होंने कर दिया? बंदी सिखों की रिहाई कर दो। बंदी सिख कौन हुए? 36,000 बेगुनाहों के कातिल बंदी सिख हुए। एक बंदी राजे छुड़वाए थे गुरु हरगोबिंद साहब ने, महाराज ने ग्वालियर से 58, उनको कहते थे बंदी, गुरु महाराज ने। और ये बंदी सिख, और इतना तो कह दो, इन्होंने ट्रेनों से निकाल के इतने बेगुनाह लोगों को मारा था, इन्होंने बसों से निकाल के इतने लोगों को मारा था, इन्होंने MS बिट्टा पे हमला किया था। इनको पूछे, मैं किसी को मारा? मैं किसी पे गोलियां चलाई? मैं किसी पे केस रजिस्टर कराया? मैंने किसी का एनकाउंटर कराया? मैं दावे से कहता हूं अगर कराया ना, ये आपके चौक पे खड़ा हो जाता हूं, एफिडेविट जो आए, मेरे इतनी गोलियां मारो कि मेरे नस भी ना बचे। मैंने किसी को मारा नहीं। ये मेरे दोस्त बैठे, मेरे साथी बैठे, हजार बोतल उस टाइम पे लाइन लगा के लड़कों की होती थी इमरजेंसी के लिए। गोलियां चलेगी, बम चलेंगे, जख्मी होंगे, खून तैयार खड़ा है। हम तो भाई गनैया जी की सोच पे चलते हुए एक पापी से कम सेवा करते रहे, और आज तक घटिया किस्म के बयानबाजी हम अपने पे सुनते। कोई बात नहीं, बताइए मैंने को राजनीति आज तक की कितनी इलेक्शन चलेगी? मैंने इलेक्शन लड़ी नहीं। बोनस की जिंदगी है, देश के लिए लड़ना, देश के लिए मरना। और पंजाब हमने को फालतू बात की नहीं, पर अब आग लगी, अब हम अपने पे जिम्मेदारी उठाते हैं। पंजाब में ना खालिस्तान बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने दिया, ना बनने देंगे। सपने कभी पूरे नहीं। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। और पंजाब में अमन शांति, हिंदू और सिख हो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता, इसको एक रखना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। और जो पंजाब में खालिस्तान के लड़के नारे देते हैं ना, इनको पूछना चाहता हूं, ये नारे दिए थे अभी दीप संधू की डेथ हुई, हीरो बन गया इनकी कौम का दीप संधू। कहां मास्टर तारा सिंह जी, कहां संत फतेह सिंह जी, कहां सरदार चन्नन सिंह जी, कहां गुरचरण सिंह टोरा जी, महान व्यक्ति इस कौम के। मैं अभी के लोगों की बात करता हूं। और कहां दीप संधू जी। गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी पहले भी बनाई थी, अब बनाएंगे। ये भाग जाएंगे पॉलिटिशियन मैदान छोड़ के, कुर्सी सत्ता की खातिर बोलने में इनको तकलीफ होती है। अपन खड़े, बोनस की जिंदगी लड़ेंगे। पहले भी जवान AK-47 की तरह आपको पाड़ के रखती थी, आज भी पाड़ेगी। मारना है ना, मारो कभी भी। जब जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, आप मरोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे। हम कहलाएंगे तो आप 4 लोग है ना, ये कहेंगे ना बिट्टा को मार दिया। यही कहते ना, पहले तेरी एक टांग तबाह कर दी, अब दूसरी, अब तेरे कर दो। आपने देश को तोड़ने के लिए मरना है, मैंने देश को जोड़ने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, गुरु महाराज की सोच पे चलते हुए, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उनकी महाराज की पापी, ये गुनाहगार से हम उनका नाम लेने की भी काबिल नहीं, हम उसकी सोच पे चलेंगे। भाई गणैया जी की सोच पे चलेंगे। आप उनकी सोच के उन्होंने जगह कौन से इतिहास में लिखा है भाई? मानवता को मार दो बम्बों से, गोलियों से। बम जब चलता है, हिंदू भी लपेट में आता है, सिख भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है। वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। एक तो सुबह अरदास होती है, हमारे बिछड़े गुरुद्वारा साहब भी हमें वापस सौंपना। हर गुरुद्वारा साहब में सिर झुका के विराजमान उनके सामने होती है। ये हमसे गुरुद्वारा साहब साथ में जो है, उनको भी बिछड़ने की बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा साहब महाराज का पासपोर्ट के जरिए, बंगला साहब पासपोर्ट के जरिए। और नौजवानों सुन लो, इन भावक भाषणों में आने वालों सुनो, हमारा कहां तक, हमारा इंसानियत, हमारी कौम कहां तक फैली है। 2 करोड़ दुनिया नमस्ते करती इस पगड़ी को, गुरुद्वारा साहब, हरमंदिर साहब में।
बंगला साहब, शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब, मोती बाग जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जालिमों के ऊपर तीर चलाया था, लाल किला में रंग देव के गया था। पटना साहब, गुरु महाराज का जन्म स्थान। नंदेड़ साहब, अमर आखिरी स्थान, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान। लखपत साहब, जहां गुरु नानक देव जी श्री चंद जी महाराज की खड़ावें, उनके चरण विराजमान है। ग्वालियर की धरती, मध्य प्रदेश के अंदर, जहां 58 राजों को हरगोबिंद सिंह महाराज ने सजाया था। और तुहाडी ऐसी दी तैसी हो, तुसी चाहते हो कि हम वहां पे पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो? को है बहस करने को तैयार खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर कि खालिस्तान का मतलब क्या है? इतना समझा रहे खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान का मतलब पता नहीं और सब चले खालिस्तान। ये मामान साहब ने कल बोला, बुजुर्ग है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। खालिस्तान और पंजाब, कितना पंजाब रह गया? पहले लाहौर, काबुल, कंधार तक महाराजा रणजीत सिंह का राज, पंजाब का राज। फिर बनाया पंजाबी सूबा, निकल गया हरियाणा, निकल गया गंगानगर, राजस्थान, निकल गया हिमाचल, निकल गया हरियाणा, निकल गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जम्मू का कुछ हिस्सा। पल्ले क्या रहा? इतना सा पंजाब। ये पठानकोट 3 घंटे में 2.5 घंटे में पंजाब घूम ले। ये रह गया राजपुरा और ये रह गया बठिंडा। अब इसके अंदर कहते खालिस्तान बनाएंगे और भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलाना चाहते हो? ये रॉकेट लॉन्चर चलाने वालों, ये गैंगस्टरों, ये करनाल के अंदर ले गए हथियार, पता नहीं कहां लेके जा रहे थे लोगों को, मानवता को मारने के लिए। कहां पहुंचाना चाहते हो? क्या पंजाब के बाहर जो सिख है या हिंदू पंजाबी समाज, क्या उसको को रहने देगा? उनको इधर आना पड़ेगा। उनके अब जो मैं खालसा बस की बात कर रहा, 200 बसें हैं जनाब, 200 बसें। ऐसे कितने सरदार होंगे मेरे भाई, मेरे पिता समान। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मध्य प्रदेश, सब जगह पे जाता हूं, पूरे देश में टूर रहता है। क्या खुशहाल सरदार है, क्या उनकी इज्जत है, क्या गुरमख है, किस तरीके से आपने 10 नोआ की कमाई से गुरुद्वारा साहब को सजाया है, खून पसीने से सजाया है। और इतना भाईचारा मैं बता नहीं सकता। पर कभी शो ऑफ नहीं करते। उनको यहां पंजाब में लाना चाहते हो? है क्या पंजाब में? आपके पास क्या दिया पंजाब में पॉलिटिशियनों में? नशे का व्यापार, पहले आतंकवाद, माओ के बच्चे भड़काऊ भाषण देके मंजी साहब में बंदूकें पकड़ा करके उनके माओ के लाल मरवा दिए और आप वहीं के वहीं खड़े रहे और अपने को बचाते बचाते गुरुद्वारा साहब पे ये ऑपरेशन करवा डाला, ब्लू स्टार ऑपरेशन, ब्लैक थंडर करा डाला। अगर बाहर ही सिलेंडर कर देते तो गुरुद्वारा साहब तो बच जाता, कौम पे दाग तो ना लगता, पार्टियों पे दाग तो ना लगता, इतिहास पे दाग तो ना लगता। मैं अगर भाई जीवे कहीं अंदर होता, बाहर होती फौज, सुनने वाले सुन लो, इस मीडिया के जरिए नई जनरेशन को पता नहीं भावुक करते हैं। मैं अगर होता सच्चा सिख, गुनाहगार भी होता, पापी भी होता, बाहर आती फौज, कहता निकलो, नहीं तो बम गोलियां चलाएंगे, रोज लोगों को मारते हो आप, मार के अंदर भाग जाते हो तो क्या करती पुलिस, क्या करती फौज? मैं कहता जी मैं आ रहा हूं बाहर। तपो जपो से सजा हुआ मेरे रामदास जी महाराज का हरमंदर साहब, बाबा बुड्ढा जी महाराज, गुरदास जी महाराज के हाथों से, वो संतों के हाथों से नींव रखी हुई, मैं उसको कभी ढाल ना बनाता, मैं कभी कवच ना बनाता, ये कोई नहीं भूलेगा। वो कभी कवच ना मैं आता गा, बाहर आया जी मारो, कितनियां गोलियां मार दिया, मरना तो वैसे भी है। आओ, और मेरे गुरु रामदास जी तपो जपो से सजी हुई धरती, उसको एक कंकर भी गोली ना लगे, खुद भी चले गए, संगत भी मत्था टेकने वाली मरवा डाली और गुरुद्वारा साहब भी डेरी करवा दिया और सारी जिंदगी का दाग लग गया। गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज थे ना, एक है हरगोबिंद जी का किला अमृतसर में, वो किस लिए सजाया था कि जंग हरमंदर साहब को किला नहीं बनाया जाएगा, किला बनेगा तो हरमंदर साहब के बाहर बनेगा। कौन बनाने वाले थे किला? हर आदमी की गलती थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी उसको गलती थी और जिन्होंने बंदूक पकड़ी उन लोगों की भी गलती थी। आज फिर उस रास्ते पे चल गए हम। अब छोड़, बात हो रही है अभी पेपर, आज बात हो रही है कि हम छड़वाएंगे बंदी सिखों को, बुलेट का पेपर। अब जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर दिल्ली में हमला किया,
गुड़गांव जगराऊं के अंदर ट्रेन से निकालकर सिख भाइयों को छोड़ के हिंदू भाइयों का गोलियों का निशाना बना दिया, उसको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होने के बाद 25 साल से मैं केस लड़ रहा हूं, बाकी पेपर दूंगा उसकी फोटो, और उसके लिए कौन पेश होते हैं, ये देखो तस्वीरें, बम ब्लास्ट की तस्वीरें, ये देखो तस्वीरें, बंदी सिख, आ देखो मानवता को मारने वाले बंदी सिख, आ देखो, लो लो फोटो दिखाओ असली यार, की कर दे तुम यार, है फोटो लेके आए यार, करी जाना तुम्हें। आ देखो सिर हाथ में पकड़े हुए, ये सिख कौम के हीरो, सिख कौम के हीरो, ऐसी गर्दनें लटकी 25 गर्दनें पढ़ ला ना तुम, 25 गर्दनें लटकी। आ देखो तबाही, बंदी सिख, मानवता के कहने, मानवता को बचाया, मानवता को बचाया, मानवता को मारा। आ देखो जी, आ देखो जी, नई जनरेशन को बताना चाहता हूं, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच की उल्ट, गुरु तेग बहादुर महाराज की सोच की उल्ट मानवता को मारने वाले, ये देखो जी, ये बंदी सिखों, ये मुझे मेरे कमांडो लेके जा रहे हैं। आ देखो जी, आ देखो जी, बड़ी जनाल, आ देखो जी, आ देखो जी, आ देखो, आ देखो जी, मेरी गाड़ी उड़ गई, गाड़ी जवान का शरीरों के टुकड़े टुकड़े पता नहीं चला कहां हुए। कितना आरडीएक्स था, 40 किलो, 6 महीने पहले अमृतसर 45 किलो, अमृतसर हुए 25 शहीद, दिल्ली हुए 38, अमृतसर हुए 90 जख्मी, दिल्ली हुए 70 के करीब जख्मी। बताओ भी मेरा कसूर क्या था? मैं तो चैलेंज करता हूं बार बार, मुझे बता दो, मैंने किसी को इनकाउंटर किया, मैंने मारा है, मैंने केस रजिस्टर कराया, अकाल तख्त के जथेदार साहब को कहता हूं सजाए मौत सुना दे, मैं आके कबूल कर लूं। अब अकाल तख्त के जथेदार साहब या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट, मैं उनके ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता। हमारे सरताज है, हमारी इज्जत है, हमारी कौम के हीरो है। अब वो भी अगर कहेंगे ऐसे बंदी सिखों को छोड़ दो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहेगी ऐसे बंदी सिखों को छोड़ दो, तो बताओ मैं किसको कहूं? मैं उनको तो बुरा नहीं कह सकता। केड़ी सजा पूरी की थी? सुप्रीम कोर्ट से केस चलता है, हाँ सुप्रीम, बात तो सुनो, आपने जवाब पूछा ना, पता तो मुझे। अरे एसपी जी जा रही है तो मैं विक्टिम मैं हूं, मैं बताऊंगा ना आपको, आप सवाल पूछेंगे बताऊंगा मैं। अब मुझे बताओ जी, कनाडा से इनकी प्लानिंग होती है हमला करने की, दिल्ली में हमला करने आते हैं, हरनेक सिंह भट्ट भी आता है, दया सिंह लाहौरिया भी आती है, इनकी वाइफ सूद भी आती है, 1 महीने से रेकी करते हैं, कार बम तैयार करते हैं, मौका देख के बम चलाते हैं, बम चला के भाग जाते हैं, कोई जर्मनी को अमेरिका, वहां से पुलिस पकड़ के लाती है, ठीक, केस चलता है, केस चलने के बाद फांसी की सजा होती है, ठीक, फांसी की सजा होने के बाद वही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट केस डाला, आपको तो पता ही नहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्या डाला, कि केस इसलिए डाला कि आतंकवादियों का इतना बड़ा नेटवर्क, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, जर्मनी, ये मैं गवाह हूं, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस पार्टी का लीडर, ये कपिल सिब्बल पेश हुआ कोर्ट के अंदर, राम जेठमलानी हुआ, ये तुलसी पेश हुआ, कहां तुलसी का, ये देखो मुकल रत्तोगी, फीस पता कितनी लेते हैं? 1 घंटे की 20 लाख। मैं 20 लाख का अफोर्ड कर सकता हूं? बता दो। विक्टिम में मेरे साथ 38 लोग शहीद हुए, बाकी जख्मी हुए, वो तो केस लड़ नहीं सकते, मैं नहीं लड़ सकता। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पॉलिटिकल एजेंडा जो सारी मोनोपोली बन गई, पुलिस ऑफिसर भी मिल गए, पुलिस अफसर पॉलिटिशियनों के गुलाम बन गए, गुल्लर को मेंटली अपसेट करार देने के लिए डॉक्टरों ने फंडिंग से पैसे भी खा लिए, पॉलिटिकल पार्टियां इन्फ्लुएंस में आ गई, पहली आई वो आ गई, दूसरी आई वो आ गई, तीसरी वो आ गई, इतना बड़ा नेटवर्क। हमें यही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है कि जज साहब मैं आपसे ये इंसाफ चाहता हूं
कि मैं तो केस नहीं लड़ पा रहा हूं, पर इनका वकील 1 घंटे की फीस 20 लाख रुपया लेता है। अगर आम को टेररिस्ट विक्टिम फैमिली को जवान शहीद हो जाता, उसकी पत्नी उसके बच्चों ने केस लड़ना है, वो तो कोर्ट तक जा ही नहीं सकता। घर से निकलेगा वापस मुड़ जाएगा, गश्त पड़ जाएगी उसको। यही नेटवर्क के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। और एक दिन पहले सुरक्षा जो हुई, एक दिन पहले कितना बड़ा नेटवर्क, मेरी सुरक्षा हटाई गई जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। अमृतसर में 6 महीने पहले ब्लास्ट हुआ, वहां 25 के करीब लोग शहीद हुए। अब मेरी सुरक्षा एक दिन पहले विड्रा होती है। पावर में होता हूं, नरसिम्हा राव के बाद होता हूं मैं यूथ कांग्रेस में, वो कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस में 15 दिन में थी, 15 दिन में हटाई जाती है। पूरी प्लानिंग के साथ ब्लास्ट हुआ, उनको पता चला अब सुरक्षा हट गई, ब्लास्ट हो गया। उधर थी एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अच्छा था, उसको मैंने फोन किया, भाई ये क्या हो रहा है? कहते जी आपको खतरा बढ़ा है, पंजाब से हमें इंफॉर्मेशन आई है और आप होम मिनिस्टर को मिलने, होम मिनिस्टर को मिलने जा रहा था। अगर आधा घंटा पहले चले जाता, मेरा प्रोग्राम होम मिनिस्टर का लेट हो गया, 500 लोग शहीद हो जाते, नौजवान 500 शहीद मर जाते बेचारे। मुझे मिलने आए थे, भीड़ थी, नया नया प्रेसिडेंट बना था, 500 आदमी बचा। अब मुझे बताओ, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुरक्षा क्यों विड्रा हुई, डॉक्टरों का रोल क्या था, डॉक्टरों को किसका प्रेशर था, डॉक्टरों को कितना पैसा विदेशों से आके मिला, वकील जो कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, तुलसी, रस्तोगी वकील आए, उनको पैसा किसने दिया? मैं तो पैसे खर्च कर नहीं सकता। बुल्लर के लिए राजूआना की फीस कौन दे रहा है भाई, 20 लाख रुपया? क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साहब, जब आप जाते हैं, आप नमस्तक होते हैं, जो आपके दिल में आता आप अपना गोलक में डाल देते हैं, मंदिर हो, गुरुद्वारा साहब, वो डाल देते हैं, सेवा में डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि धर्म का प्रचार करो, धर्म बड़े फूले, अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, धर्म का प्रचार हो, हिंदू हो मुसलमान हो सब आए, उसका प्रचार हो। आपका जो पैसा आपका नमस्तक किया हुआ, वो तो मानवता को मारने वालों के लिए आपने खर्च करना शुरू कर दिया। अब ये कोर्ट में अगर ये चीजें, कल को कोर्ट का फैसला गलत आ गया तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे तो उंगली उठेगी। आज तो बड़े बब्बर शेर होकर बोलते हैं उंगली उठेगी, और जब पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि गुरुद्वारा साहब हम जो जाते हैं वहां मानवता को मारने वाले के लिए वकील खड़े करते हैं, बेगुनाह लोगों को मार दो। अब और कोई सवाल पूछना चाहते भाई साहब पूछिए। देखो जी, गल है किन्ना दे पल्ले कुछ है, किन्ना दे पल्ले नहीं। और जब प्रियंका गांधी के पल्ले नहीं कुछ, हिम्मत ही नहीं हो रही, और जाके मिलन चली गई थी अपने पिताजी के कातलों के। आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा था? अब कल को मेरे रिश्तेदार जाके कहें बुल्लर को हमारे पापा पे बम क्यों चलाया था, इनकी ऐसी की तैसी। वाह, और जो फैसला करे, हम क्यों जाए उनके ऊपर? उनको मिल गई, इनको छोड़ा जाए? वाह, मेरा केस है, मेरे साथ शहीद हुए, मैं जानू, मैं छोड़ दूं उसको? एक तरफ माफी, एक तरफ धमकियां, एक तरफ मारेंगे तुम्हारी ऐसी की तैसी, बेटा तुम्हारे से डरने वाला है क्या? आप सीधी बात, हम चुप है ना, हम आप बताओ 5, 6, 7, 8 साल के अंदर जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर बुल्लर के ऊपर, बंदी कैदी रिहाइयों के ऊपर कभी मैंने आपको कुछ बात कही? नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी महाराज के दिन के ऊपर करतारपुर साहब का जब हुआ, कितने बंदी सिख छोड़ दिए? हमने को बयान दिया? बता दो तो दिया। जब हम बोलते ही नहीं, हम कुछ कहते ही नहीं, तो फिर रोज हमें क्यों छेड़ते हो भाई? हमसे आज परिवारों के लोग सवाल पूछते हैं, बेटा जी कहां आपकी बोली बंद हो गई, बनाते फिरते हो एंटी टेरर फ्रंट, बड़ा शोर में जाते, कहां हो? हमारा पति शहीद हुआ, हमारा पिता शहीद हुआ, आपके साथ शहीद हुआ, हमारा क्या कसूर था? आप लड़ते क्यों नहीं? तो मैं क्या कहूं, बताइए ना, मैं कहां जाऊं? मैं तो बोलता नहीं। एक तरफ मारना, एक तरफ घूरना, ये दो काम नहीं होते। बिल्कुल, मैं कहना सिख कतलेआम होया, गलत थी, पर होया क्यों? ब्लू स्टार, मेरी बात सुनो ना, पहली तो शुरुआत करें, आपने शुरू, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ क्यों? अंदर हथियार लेके गए क्यों? सरकारों ने, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गंदी पॉलिटिक्स क्यों की? क्यों नहीं बताया पॉलिटिशियनों को, चाहे वो इंदिरा गांधी थी या ज्ञानी जैल सिंह था या दरबारा सिंह था, कि ये जो कर्म आप कर रहे हैं,
ये जो उस आदमी को आप हरमंदर साहब में भेजते हैं सदा सता प्राप्त करने के लिए, कोई किताबें पढ़ने की जरूरत मेरे से पूछो, सदा सता प्राप्त करने के लिए पंजाब के लिए उस आदमी का कब्जा कराना चाहते हैं और अकाली दल को खत्म करना चाहते हैं। याद रखना आने वाले टाइम पे भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ा। ये मेरी बात सुनो, वो मेरी बात सुनो, वहीं आऊंगा ना, हर चीज का जवाब देके जाऊंगा। मैं साफ हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। शुरुआत कहां से हुई? कतलेआम होता ही ना, ब्लू स्टार ऑपरेशन होता ही ना। सरकारें अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के मन साफ होते कि हमने सिख पॉलिटिक्स में दखलंदाजी नहीं करनी है, ये इतिहास में लिखा गया है कि गुरुद्वारा साहब की पॉलिटिक्स में कोई दूसरा आदमी दखलंदाजी ना करे, तो आप क्यों दखलंदाजी की? जो था अकाली दल था, जैसे भी था चलता रहता, हमें क्या लेना, अकाली दल अपना चलाए। क्यों दखलंदाजी की? कुर्सी सदा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस द्वारा ऑपरेशन हुआ, हथियार अंदर गए। हथियार गुरुद्वारा साहब को किला क्यों बनाया? क्या कभी इसने चर्चा की? जहां लोग नमस्ते करते हैं रोज, हिंदू मुस्लिम से क्यों किया जी? बोलने को तैयार नहीं। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी को मारा। क्या इतना पता नहीं था कि अगर प्रधानमंत्री को मारेंगे, बाकी स्टेटों में पॉपुलर है, पंजाब में नहीं है, दंगे भड़केंगे? क्या इतना दिमाग किसी का काम नहीं किया? 84 के जो दंगे हुए हिंदुस्तान से, उनका कसूर क्या था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसने किसी को गोली मारी? क्या उसने किसी के ऊपर अत्याचार किया था? पंजाब में भावुक भाषण देकर के नौजवानों को, बच्चों को माए के लालों के हाथों में बंदूक पकड़ा के भावुक करके पुलिस के हाथों से मरवा डाले और हिंदू उनसे मरवा डाले भाई। और दिल्ली हिंदू हाथों के भाइयों के हाथों में टायर पकड़ा के सिख भाइयों का कतलेआम करा दिया। इसके पीछे थी तो गंदी राजनीति, पॉलिटिकल टेररिज्म कहते हैं, राजनीति आतंकवाद कहते हैं इसको। पर बोले कौन? वो मीडिया भी नहीं रहा जो खोद खोद के निकाले। मीटिंग हुई है, पंथक मीटिंग का नाम लिया गया। हाँ जी, मीटिंग ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਲਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ? ਦੇਖੋ परमजीत सिंह सरना जी, देखो मेरी बात, परमजीत सिंह सरना जी हों, मान साहब हों, चाहे कुछ भी हो, मैं श्रोमणी अकाली दल होवे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਆ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਐਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਮਸਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਚੇਨਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਜੋਧਪੁਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨਊ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਸਕੂਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। और लंगर उन्होंने भी लगे होंगे ने 24 घंटे, बड़े 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 आश्रम। एक बंदे की गल करदा, एक परिवार की गल करदा। वो धर्म नूं प्रफुल्लित नहीं करते, वो मानवता नूं प्रफुल्लित करते। ते असीं क्यों ना करिए? साडा मकसद ही सिख कौम दा मानवता, मानवता, मानवता। सिख समाज लिए नहीं है, सिख पूरी दुनिया की मानवता का एक वो असूल है। हाँ, फायदा किनू होएगा? देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਬਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੀਸ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ नहीं? ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ नहीं, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ नहीं। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਪਾ ਜਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ 4 5 6 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ, ਅਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਕੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਈ? ਕੌਣ ਸੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਈ? ਹਰ ਐਮਪੀ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚ ਹਿੱਸਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਥਿਆਰ ਆ ਰਹੇ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾर्टियां ਨੂੰ ਹੁਣੇ कंट्रोल करना कर लो। जो हाथों निकल गया तो फिर ये काबू नहीं आएगा। इसलिए मैं आया हूं यहाँ पे, हाथ से निकल गया काबू नहीं आएगा। हम जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। आपने देखा अभी कल हरमंदर साहब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मीटिंग हुई, क्या मता पास हुआ, क्या कहा सिमरन जी ने? वो खालिस्तान का मतलब था, उसका विरोध कौन करेगा? अकेला बिट्टा या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगी? सरदार बेअंत सिंह शहीद हुए, हजारों लोग शहीद हुए, उनके लिए आज कोई खड़ा नहीं। आज बंदी सिखों के लिए खड़े हैं। कौन से बंदी सिख भी? फोटोएं आपको दिखाई। 36,000 लोगों का खून पीने के बाद हम आज फिर खून पीने पे आ गए। गीता ज्ञान बुलाना होगा, भाई गीता जी ने क्या बिगाड़ा? पता है इनको गीता जी का ज्ञान कितना पुराना? हजारों साल पुराना। और हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता। अभी मैं तमिलनाडु में एक मंदिर में गया, पता चला 60 साल पुराना मंदिर, सिख जी लोग। एक साधु जी हैं वहां पे, ऐसे ही हैं वो, ऐसे। अब कई तो मजाक वहां उठाएंगे देख के, ऐसे 900 साल से ऐसे, 900 साल से ऐसे बॉडी है उनकी। साल में 2 बार चंदन का लेप होता है। आंध्र प्रदेश में अभी मूर्ति लगाई, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मैं होके आया। 900 साल पुराना इतिहास। हम उन इतिहासों को कहते खत्म कर दें? हम हिंदू समाज को खत्म कर लेंगे? भाई हिंदू ने बिगाड़ा क्या? बता दो आप में से कोई भी किसी हिंदू भाई ने किसी सिख कौम के खिलाफ पंजाब के अंदर कोई टिप्पणी किया? जो 4 आदमियों को छोड़ दो, ये इधर उधर शोर मचाने वालों को आग लगा छोड़ दो, एक भी हिंदू भाई ने कभी सिख समाज को टिप्पणी की हो, मुझे बता दो। मैं आपके सामने अभी सजा भुगतूंगा, यहाँ आ जाऊंगा। यह 9 मास का रिश्ता हमारा। तो भाजी अब भाई साहब बोले क्यों ना? कोई बना तो देता, सिख की बात करेगा, हिंदू की वो 4 आदमी बात करेंगे वहां पे। पर एक मिनट, जो मंदिर के, जो पटियाला मंदिर के मेन ऑर्गेनाइजेशन थे, जिन्होंने मंदिर का गलत इस्तेमाल किया, उसकी उन्होंने पिटाई भी की, क्योंकि वो अच्छे हिंदू भाई थे, ठीक है ना? तो कई वो भी थे कृपाने लेके आ गए खालिस्तान। जब खालिस्तान के नारे क्यों? इसका पता है कि पूरे दुनिया में क्या मैसेज जाता है पंजाब के अंदर? हाँ जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो CID भी वही है। हम सिर्फ पॉलिटिशियन बदले। अब अगर हमला हो गया तो हमें सबको एक मंच पे आना चाहिए, एक मंच पे बात करनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। मैं कहूँ मान साहब आए तो हालात खराब हो, चैनलों पर बड़ी डिस्कशन है। हम हल ढूंढे, आपके पास आया हूं, पार्टियां इकट्ठी हो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किसके क्या? एक मिनट, क्या जो अभी आतंकवादी पकड़े गए
जिन्होंने आई इंटेलिजेंस ब्यूरो पे हमला किया, जिन्होंने अपना वहां पकड़े गए आपके करनाल के अंदर, क्या वो भी कल को बंदी सिख बनेंगे? ये सवालों का जवाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को देश की जनता के सामने देना होगा कि जो आगे भी हथियार, आगे भी कातिल, आगे भी लुधियाना में बम चलाने वाले, क्या जो वो पकड़े जाएंगे, क्या वो भी बंदी सिख होंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न। और बड़ा बम चलाते जाओ, हथियार पकड़े जाएं, पाकिस्तान से आते जाएं, लोगों के खून करते जाओ और फिर बंदी सिख बन के छोड़ते जाओ। अहमदाबाद के अंदर 38 लोगों को फांसी की सजा 2 महीने पहले सुनाएगी। 3 बम चलाए थे, 38 लोगों को 6 जज ने बम फांसी की सजा, जहां किसी को फांसी की सजा हुई हमने कभी शोर मचाया? अब एक एक करके सबको निकालते जा रहे हो, ये कैसे बर्दाश्त होगा? हम अकेले लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 100 ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? वो देखो जी, पहला हमला तो देखो ब्लू स्टार ऑपरेशन तो हुआ, वो तो उस वक्त पहला हमला, उसके बाद लुच्चे सौदे ने किया था। और उस वक्त ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां लुच्चे से मिली हुई थी। और जलंधर में आके जब मुझे जेल में ढाबे पे किसी ने तस्वीर दिखाई थी कि गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक में अमृत छकाए जा रहे हैं, उस दिन मैंने सोच लिया, मैं कहा उस वक्त हम बच्चे थे, उस वक्त हमें होश नहीं थी। आज हमारे पंजाब को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं एजेंसियां हो या कोई हो। हमने यहां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमें कई पॉलिटिकल लीडरों के फोन आए, यार ये हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। हमने कहा ना, वोट बैंक टूटे कुछ इसके खिलाफ लड़ेंगे। और हम लड़े, परिवारों के साथ उसको अंदर कराया। उसके बाद अभी हरमंदर साहब के अंदर इतिहास में कभी नहीं हुआ एक काफर, एक घटिया किस्म का इंसान आया, हरमंदर साहब के गुरु ग्रंथ साहब जहां विराजमान थे वहां चला गया। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने उसको कभी खजलोड़ने की कोशिश की? उसका क्या हुआ? दब गया मामला। क्यों? इतना बड़ा अपमान गुरु ग्रंथ साहब का होने लगा, किसी बहादुर व्यक्ति से नहीं रहा गया, मार मार के मार दिया। मैं भी होता, मैं भी मार देता। अरे हमारे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हो गया, उसके बारे में चर्चा कोई नहीं, बंदी सिख छोड़ दो, बेगुनाहों के कातिल छोड़ दो। अरे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वाले को दुनिया के सामने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो नमस्कार करते हो, तस्वीर लाओ, किसने भेजा, कौन हुआ, क्या इंक्वायरी हुई? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। जहां धार्मिक कोई भी मुद्दा आता है, गुरु ग्रंथ साहब का आता है, उसका अपमान होता है, चाहे वो ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, चाहे कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ हो, उसका एक कमेटी बिठा करके, इंडिपेंडेंट कमेटी बिठा करके, क्यों शुरुआत हुई पंजाब से, क्यों ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, क्यों 84 के दंगे हुए, क्यों हरमंदर साहब का अपमान हुआ, एक लड़के ने किया, काफर ने किया, वो सामने आनी चाहिए। हम नहीं तो ये चीजें पिछली निकलती रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। बहन जी, आप ना भीड़ इकट्ठी करते हैं, ना आप गनमैन वाले चक्कर के पेजे। साडा काम है लोगों को जगाना, हम लोगों को जगाएंगे। और अगर ये हम बार बार कहते हैं 2, 2.5, 3 महीने देंगे, ये रोज रोज बंदी सिखों की बात करते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम कोई कोर्ट में नहीं जाते। हम अपने केस में कोर्ट में गए, जो ये कहा जा रहा कि एक सरदार जी चले गए, एक उन्होंने कहा था, पाजी एक मिनट पीछे, एक मिनट, हाँ, एक तो भी पुल्लर के बारे में आपने सवाल पूछा। कहा यह गया सुप्रीम कोर्ट का दिन, कहा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बुल्लर को छोड़ दिया, बिट्टा की लेटर को खारिज कर दिया। नहीं, वो गलत था, यह बताने आया हूं। यह कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने मुझे कहा, 3 जजों के बेंच ने, मुकुल रत्तोगी जी आए वहां पे, अगर इसको छोड़ेंगे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अगर छोड़ ही नहीं रहे तो आप कोर्ट में क्यों आए? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने लिख के भेजा था छोड़ दो। मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। जो गुरु नानक देव जी के बर्थडे के ऊपर इनका भी नाम था, जो चले गए, छोड़ दिए, हमने को विरोध नहीं किया, छोड़ दिए, ठीक है, गुरु मारे, हमने कोई विरोध नहीं किया। अब हमारा कोर्ट में पहले केस था, अब ये सुप्रीम कोर्ट की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उन लोगों को जो रोज लोग शोर मचाते हैं जहां बुल्लर के ऊपर कि बिट्टा की अपील मेरी खारिज नहीं हुई, बुल्लो को आज छोड़ो, कल मैं कोर्ट में चले जाऊंगा। अब ये कहते केजरीवाल जी छोड़े, केजरीवाल जी कैसे छोड़े जी? वहां 4 आदमियों की कमेटी बैठी थी, जिसमें दिल्ली सरकार का होम मिनिस्टर था जितेंद्र जैन, जिसमें सेशन जज थे, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से था,
स्टेट अटार्नी था, 2 और जज थे, कोई माना नहीं, कहते बुल्लर नहीं छोड़ा जा सकता। केजरीवाल जी कैसे छोड़ देंगे बताइए, वो अकेले कैसे छोड़ देंगे? अरे सबूतों से बात करें ना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के में चर्चा करते हैं, सबूतों से बात करें। अकेले नहीं छोड़ सकते। शासन जज केजरीवाल के अंडर नहीं है, शासन जज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, दिल्ली पुलिस इंडिपेंडेंट है, वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है। जितनी देर तक सबकी राय नहीं होगी इसको नहीं छोड़ सकते। तो ये मैं क्लियर आपको कर दूं, अगर इनको छोड़ा जाता है। मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ, फायदा होए ना होए। अच्छा मैनू एक गल दसो, ये केजरीवाल जी जब आए कई बार यहाँ, तो उनका घेराव जलंधर में हुआ, अमृतसर में हुआ, पता नहीं कितनी सीटें ले गए, उम्मीद से ज्यादा। को फर्क पड़ा? आम सिख समाज को, आम संगत को इनसे कोई लेना देना नहीं। हम रोज उनको भड़काऊ बयान दे, बंदी सिख पर। अरे बंदी सिख का मतलब तो समझा रहा हूं, मानवता को मारने वाले बंदी सिख, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले बंदी सिख, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को बम्बों से उड़ाने वाले बंदी सिख, उसको कहते बंदी सिख। बंदी सिख पुराने टाइम पे हुआ करते थे, गुरु महाराज के टाइम पे वो बंदी सिख थे। अब किसको फायदा होगा किसको नहीं होगा, सवाल सबसे बड़ा ये कि मेरी अगली जो प्लानिंग है, जो इन्होंने सवाल पूछा, हाथ जोड़ के मेरी सबको निवेदन है, हम चुप हैं, हम चुप रहना चाहते हैं। अगर नहीं, ये रोज घूरना है, मारने की धमकी देना, हम आपको मार देंगे, वो तो मैं तैयार खड़ा हूं, कोई दिक्कत नहीं। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ पंजाब के अंदर। 36,000 में से 20,000 भी इकट्ठे करके पीआईएल डाल दी ना सुप्रीम कोर्ट में। और ये फंडिंग कहां से आई? ये वकीलों को पैसा किसने दिया? ईडी की इंक्वायरी हो, सुप्रीम कोर्ट करे, सीबीआई करे, आतंकवादियों को बचाने के लिए पैसा कहां से आया? एक आधे घंटे की फीस 20 लाख कैसे हुई? तो इनके छक्के छूट जाएंगे, याद रख ले। मैं हाथ जोड़ के फिर कहना चाहता हूं, हाथ में मारने की धमकियां भी देनी, थ्रेट भी करना और छुड़वाना भी, जो मेरे साथ तो होगा नहीं। मैं अपनी तैयारी में हूं, मैं सब परिवारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं, सबको। अगर एक मिनट बहन जी, अगर मैं 20,000 नहीं तो 10,000 भी विक्टिम फैमिली दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में करी जाती, और वकील करूंगा साधारण, इनके खड़े होंगे 50-50 लाख के आधे घंटे के, मेरे हो गए सिंपल। एक तरफ 15,000 विक्टिम फैमिलियां बच्चों के साथ, एक तरफ बंदूकें पकड़ी हुई बेगुनाहों के कातलों की वो पुरानी तस्वीरें मैं लगाऊंगा कोर्ट में, बताऊंगा इनको कि शाम को 5 बजे के बाद गांव में क्या करते थे। पगड़ी पे मेरे भी दाग लगेगा। और हरमंदर साहब की पवित्र मिट्टी, जहां 24 घंटे तप, 24 घंटे पाठ, कार सेवा की मिट्टी बाबा खड़क सिंह जी ने निकाली थी, जो घरों में लेके जाते थे, अमृत बना के पीते थे, अपने माथे पे लगाते थे। उस मिट्टी से पिंजर निकले जो मेरे से छुपे हुए। मैं इनको कह रहा हूं, मेरी मां ने कहा मुट्ठियां बंद, मैं मुट्ठियां बंद रखना चाहता हूं। दाग मेरी सरदारी की पगड़ी पे भी लगा, जो आपने कर्म उस वक्त किए, नई जनरेशन को पता नहीं है। तो मैं तो परिवारों के साथ जाऊंगा, अभी 3 महीने 4 महीने का खुल के मौका दूंगा। अगर रोज इस पर राजनीति करोगे बेगुनाहों के कातलों के ऊपर, तो हम कोर्ट में अकेले नहीं जाएंगे। अकेला तो हूं मैं, परिवारों को लेके जाऊंगा। एक मिनट भैन जी, बड़ी देर लगा जी। भैन जी ब्लू स्टार का कहते जय सी उसने पूरा 10 पे ਦਿੱਤਾ। देखो जी, मैं एक चीज सरदार जी, देखो पॉलिटिकल गल नहीं करांगा, मैं सारिया चीजा अपनी आंखों से जो भी है मैं दिखा। हथियार लेके अंदर क्यों गए? ठीक, मेरी नहीं दसांगा तो सारी बात क्यों लेके गए, अंदर से गड़े से परतियां क्यों निकलती थी? दिल्ली में फलाने को मार दो, ट्रेनों से निकाल के सिख भाइयों को छोड़ दो, हिंदुओं को गोलियों को, जंगलाओं के अंदर ट्रेनों से निकाल के सिख भाइयों को छोड़ के हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना दो। नए शहर के अंदर बसों से सिख भाइयों को छोड़ दो, हिंदू भाइयों को गोलियों का। ये कौन करता था? कहां से आते थे? कितनी देर तक पूरी दुनिया में इस कौम के ऊपर दाग लगा दिया। हम भी जब जाते थे ना दिल्ली में, 2-2 गनमैन होते थे, हमें पुलिस स्टेशन में बैठा देते थे तुगलक लेन में। 3 बार बैठा हूं, पंजाब में फोन करते, वाकई ये गनमैन सही है या आतंकवादी है? बेटा आतंकवादी ये हमारी पहचान थी। दूसरी बात, अगर फौज आई अमृतसर में, उन्होंने तो कहा भी आओ बाहर, अगर फर्ज कर मैंने आपको बताया बाहर आ जाते, गुरुद्वारा साहब तो बच जाता। तपो जपो से सजा हुआ गुरु रामदास जी महाराज, बाबा बुड्ढा जी की चरण हाथों से, गुरुदास महाराज के हाथों से नींव रखा गया अकाल तख्त साहब का।
अपमान होना होता, हम खुद भी चले गए और गुरुद्वारा साहब भी करा दिया। पहले बताओ, गुरुद्वारा साहब सरकार नहीं जाने चाहिए थे ना, किसने इजाजत दी और क्यों गए? अगर एक सरकार गलती कर रही है, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंटर की गलतियां कर रही है, तो हम क्यों गलती करें? आज मैं भी तो हूं। 96 के अंदर बेअंत सिंह की शहादत के बाद मुझे चीफ मिनिस्टर ऑफर हुई। नरसिम्हा राव जी ने तमिलनाडु से फोन किया, मनमोहन सिंह एसपी चौहान चीफ मिनिस्टर की शपथ, मना कर दिया। मेरा कर्म नहीं है, मैं मेच्योर नहीं हूं, मैं मंत्री तक ठीक था। कल स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, कल मैं मंत्री बन गया, आज मैं चीफ मिनिस्टर, मैं मेच्योर ही नहीं, मैं मना कर दिया, मैं उस काबिल ही नहीं हूं। सवाल सबसे बड़ा है कि अपना, अगर गुरु ग्रंथ साहब, अगर इतिहास से हम जानकर हैं, हमें क्यों कोई इस्तेमाल करे? कि आजकल आज तक बिट्टा को कोई इस्तेमाल कर पाया? क्या बीजेपी इस्तेमाल कर पाई, या अकाली दल या कांग्रेस या को कर पाया, या आम पार्टी किसी पार्टी में हम गए? अगर हमें गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, हम क्यों हुए? सिख समाज की अपनी लड़ाई थी, गुरुद्वारा लड़ते, हमने क्यों दखल दिया? कांग्रेस ने क्यों दखल दिया? कांग्रेस ने पॉलिटिकल दखलंदाजी, ज्ञानी जैल सिंह की, दरबारा सिंह की लड़ाई ने ये यहां तक पहुंचा दिया। इंदिरा गांधी भी गई, 84 के दंगे भी हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन भी हुए, 36,000 बेगुनाहों का कतलेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाई मारे गए, और अब नार्को टेररिज्म पंजाब ऐसा रगड़ा इन्होंने, आज तक पंजाब उठानी। वो कहते थे गुरदास मान का गाना, वसरी धरती उजड़ गई। ये हम पॉलिटिशियनों ने वोट और सत्ता की खातिर गंदी राजनीति करते करते पंजाब की जनरेशन को बर्बाद कर दिया। आज पंजाब का किसान क्या कहता है? अब मेरी 2 एकड़ जमीनें बेच दो, मेरे बच्चे बच जाएं, मेरे बच्चे नशों का शिकार ना हो जाएं, मेरे बच्चे नशेड़ी ना बन जाए। वो देशों में बेचता, माँ बाप चले जाते, बच्चा आ भी नहीं पाता। ये हम पॉलिटिशियनों ने पंजाब में दिया। 36,000 बेगुनाहों का कतलेआम होने के बाद पंजाब के नेताओं ने क्या सीखा? बिल्डर माफिया, रेत माफिया, माइन माफिया, पैसा। बता दो, मैं भी आपके सामने, मेरे पे कोई इल्जाम लगा दो। ये जिंदगी की सच्चाई है। मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़नी, कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, ये कड़वी सच्चाई है जिंदगी की। आप भी एक पंजाबी हो, आप ही हिंदुस्तान के हो, आपको इसके ऊपर सोचना है। यार कोई ऐसे हालात ना हो जिसमें हमारी कौम, हमारा समाज, हमारी पंजाबियत खराब। कोई और है पूछे? कोई सवाल? चलता हूँ, मेरे साथ 4-5 पत्रकार चले चले, मैं घुमा के लाता हूँ, और आप जाके 4 दिन लगाए। आप कहोगे यार 50 करोड़ का कॉलेज, 50 करोड़ का कॉलेज। अभी एक धारीवाल परिवार है, मानिकचंद धारीवाल है, उनका परिवार, उनकी बेटी और उनका दामाद जाते कश्मीर के अंदर, और वहां जाके पाकिस्तान के बॉर्डर के पास स्कूल ले लिए फौज वालों के। हिंदू है, मुसलमान, हिंदू तो है नहीं, मुसलमान के बच्चों को एजुकेशन दे रहे। पता कितना पैसा लगा लिया? 70 करोड़ लगा दिया। प्लेन खड़ा कर देते, चले जाते, कभी शोर मचाते। आओ मेरे साथ। सवाल है भाई साहब, हम पंजाब से निकले ही नहीं। मैं तो रोज, मेरे तो सोशल फंक्शन है, रोज जाता हूं मैं, मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते। ये थोड़ा सा करके इतना शोर मचाते, वाले धर्म है। हाँ, धर्म परिवर्तन हो रहा, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं किसी का। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, देखो हिंदू सिख तो 9 मास का रिश्ता, को धर्म एक है। हम नहीं कहते इसको, कोई समझे। हमारे पंजाब में धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्यों किसी के धर्म को छेड़ा जाए भाई? क्या उसके ऊपर कोई प्रचार है? क्या 36,000 बेगुनाह लोग शहीद कर दिए, उनके लिए इन्होंने को घर में जाके कहे हम आपकी मदद करते, कहने कातलों की मदद कर देंगे? कौन सी मानवता भाई? देखो मीडिया का भी तो फर्क नहीं, मेरे को नहीं है, पर ये पंजाब में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है। जो काम इनको धर्म परिवर्तन के लिए करना चाहिए, जो इनको काम मानवता स्कूल के लिए करना चाहिए, वो नहीं कर रहे, वो दूसरे